डिफेंस सिस्टम से बचा अमेरिका का एरेबल कॉन्सुलेट। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव होने से नुकसान कम, मिसाइलों से तहस नहस हो सकता था अमेरिकी कॉन्सुलेट। अमेरिकी बेस में भी भारी तबाही मचनी तय थी और अटैक होते ही एक्टिव हो गया था एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। और इसलिए कहा जा रहा है कि नुकसान जितना ज्यादा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, उससे कम नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको मिसाइल अटैक की दिखा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम से बचा अमेरिका का एयरबेल कॉन्सुलेट। नई जानकारी है ये। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव होने की वजह से नुकसान कम होने की बात कही जा रही है। और देखिए लगातार हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है। त्रिपाठी सर के पास मैं आना चाहूंगी। त्रिपाठी सर, जब भी हम दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है उसकी बात करते हैं तो उसके सैन्य ताकतों की भी बात करते हैं। अगर इराक की जमीन का इस्तेमाल हुआ है और अमेरिका और ईरान के बीच में नया वॉर फ्रंट देखने को मिल रहा है तो अमेरिका के करीब करीब 13 लाख सैनिक, और अगर ईरान की बात करें तो करीब 5,30,000 के करीब उनके सैनिकों की संख्या है। क्या ईरान में अकेली इतनी कुव्वत है कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क का सामना कर सके, युद्ध करने का सोचे? देखिए, ये अकेले कुवत की या युद्ध करने की बात नहीं है। ये है कि आप प्रतिरोध कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एंगल ये भी है कि ईरान को कभी भी पसंद नहीं था कि इराक में अमेरिकी सेना रहे, और अमेरिकी सेना ने कहा भी था पहले कि हम वहां से जाएंगे अफगानिस्तान की तरह, लेकिन अभी तक नहीं गए। तो वो भी ईरान के लिए एक खतरा था। तो ईरान तो चाहता है कि अगर किसी तरह से अमेरिका वहां से निकले तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो ये शायद ईरान ने इसलिए भी किया होगा क्योंकि वैसे भी ईरान के साथ जो जैसी पीओए की डील चल रही थी, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, वो काफी फाइनल स्टेज में थी। तो मेरे ख्याल से ईरान जानबूझ करके ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका को इस तरह से परेशान किया जाए। वो उसका लिमिटेड ये रहा होगा कि अमेरिका इराक से हटे, अमेरिकी फोर्सेस इराक से हटे, क्योंकि वो हमेशा ही ईरान के लिए न सिर्फ इनकन्वीनियंट लेकिन एक थ्रेट भी बनी रह सकती हैं। ठीक है, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ मौजूद हैं। नैन साहब, ये बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ये क्या बता रहा है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए ईरान ने तो अभी एक्सेप्ट किया नहीं है, आधिकारिक तौर पर भले ही एक्सेप्टेंस नहीं आई हो, लेकिन ईरान में फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल, फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, ये तो आधिकारिक तौर पर ही हो सकता है ना। जो ईरान में और चरमपंथी ग्रुप्स हैं वो तो इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, ईरान रिपब्लिकन के ब्रिगेडियर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हमने मारा है। इसका मतलब एक तरीके से युद्ध डिक्लेयर्ड है उनके खिलाफ। हाँ। इसमें क्या शक क्या रह गया? बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई है, नंबर एक। दूसरा, देखिए ये सुलेमानी का बदला नहीं है, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है। बिकॉज ओपेक से दूर रहना, तेल ना बेच पाना, वियना के अंदर अभी रिसेंटली जो है इनकी जो रिपब्लिकन्स के द्वारा वो एक सगुफा छोड़ने से बातें बीच में अटक जाना, ऊपर से जो गल्फ कंट्रीज है, इराक के टर्की द्वारा डबल गेम खेलने के कारण, जिसमें उसने कतार को और सऊदी अरेबिया को भी ईरान के साथ नजदीक लाने की कोशिश की है। साथ ही साथ लीबिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे येमेन हो, ये सब देश भूखे मरने की कगार पे आ गए हैं बिकॉज सैंक्शन लगने से रशिया के ऊपर और यूक्रेन युद्ध के कारण। इनका सारा का सारा खाना वहां से आता है, 85% तक वीट वहां से आना था, है ही नहीं इनके पास खाना खाने को। सबके सब गुस्से में है अमेरिका से, फायदा उठाया है ईरान ने, उस फ्रस्ट्रेशन के उठा के बैलिस्टिक मिसाइल ठोक मारी है इनके कॉन्सुलेट पे। वो तो ये कह रहे हैं कि इनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है, एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ बचा दिया होगा, पर देखते हैं कितना बचा है कितना नहीं बचा है, बिकॉज ऐसी बातें बाद में निकल के बाहर आती है। युद्ध है ये। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी का हमें भी इंतजार है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है एक के बाद एक TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को बता रहा है। पल पल की डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। कैलिफोर्निया से मंतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मंतोष जी, आपको क्या लगता है इस वक्त जो अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सिचुएशन है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लगातार आलोचना तो कर ही रहे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उसमें हमने देखा कि यूक्रेन की जिस सीधी तौर पर मदद होनी चाहिए थी सैनिकों को भेजते हुए, वो जो बाइडेन ने डिसीजन नहीं लिया। बार बार सामने आए, बार बार उन्होंने ये कहा कि सैनिकों की मदद हम नहीं देंगे, और ऊपर से अब एक नई मुसीबत, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इराक में हमला हुआ है, ईरान ने यह हमला किया है। आपको नहीं लगता है कि अमेरिकियों की भी नजर रहेगी कि जो बाइडेन इस दोनों सिचुएशन में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नजर आए? तो पॉलिटिकल
सॉरी आवाज चली गई थी। यहाँ दो बातें हैं। पहले ईरान पे आते हैं। आपकी नजर में जो समझ में आ रहा है, शायद यूएस की नजर में वो समझ में नहीं आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि तीनों बड़े बड़े हेडलाइंस के पेपर देख लीजिए, या चैनल एजेंसी MSNBC, CNN, फॉक्स न्यूज, किसी में ये न्यूज कोई बड़े में नहीं है, नीचे में कहीं पे है कि मिसाइल का हमला हुआ है। तो that shows the first point कि what US think about what is happening there, ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। इसका कम्युनिकेशन सेंटर सबसे नीचे इसको आवाज दे रहा है। That was related to Iran। सर, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी घटना है अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है तो? नहीं, मुझे जो लगता है कि जो यूक्रेन और रशिया के जो क्राइसिस है उसका एडवांटेज ईरान लेने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया का प्रिंस भी बात करने के लिए जैसे न्यूज में आया था कि तैयार नहीं था बाइडन से। दे आर ऑल बार्गेनिंग टू गेट समथिंग मोर ऑन द सैंक्शन हटे, या तेल के दाम, या कुछ और। जैसे सऊदी अरेबिया की लड़ाई यमन अलग जगह पे है, एंड यूएस हैज अ पोजीशन देयर, सो दे आर ऑल ट्राइंग टू क्रिएट अ बार्गेनिंग पीस फॉर फ्यूचर नेगोशिएशन फॉर देयर ओन। नहीं तो मंतोष जी, क्या आपके हिसाब से ये इतनी हल्की घटना है कि अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट ना किया जाए, ये कह रहे हैं आप? सो अमेरिका की पॉलिसी लिटिल बिट डिफरेंट वे में है। सीधे यहाँ से मिसाइल दाग के बदला नहीं लेते हैं वो। इफ दिस थिंग्स आर रियली स्टेट ऑपरेटेड फ्रॉम द ईरान, रियली नॉट व्हाट ब्रिगेडियर सेड, व्हाट कम्युनिकेटेड, दे विल फाइंड इट आउट। They will try to नहीं, अगर ऐसे बदला नहीं लेते तो फिर 3 जनवरी 2020 को जो हुआ था वो क्या था मंतोष जी? 3 जनवरी 2020 को ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार दिया गया, फिर वो क्या था? वही बोल रहे हैं कि ये ऐसे जज्बाती हमला नहीं करते हैं। That was well planned. They were chasing इंटेलिजेंस के थ्रू, कई दिनों से उसको चेस कर रहे थे, और उसके बाद एक्शन किया गया था। It was well prepared and well planned action. द पॉइंट हम बोल रहे थे कि जैसे यूक्रेन को मदद करके रशिया को वहीं उलझाए रखना है, उसी तरह अगर पता चला कि ईरान हैज डन स्टेट, तो वो कर्ड के थ्रू दे विल मैनेज इट लोकली रादर देन डूइंग समथिंग फ्रॉम द यूएस। बट मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, इट इज अ नेगोशिएटिंग एंड बार्गेनिंग थिंग हैपनिंग थ्रू ईरान, एंड समथिंग दे विल बार्गेन। अगर आप यूक्रेन की मदद की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने या जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद की, तो क्या मदद की? ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट बार-बार सामने आए और बार-बार उन्होंने कहा कि आप हमें देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, आप हमें सैनिकों की मदद क्यों नहीं कर रहे? रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के अलावा और अमेरिका ने किया ही क्या? तो ऐसे में क्या उम्मीद रखी जाए कि अगर इराक की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, ईरान इस्तेमाल आगे करेगा, ऐसे धमाके होगा, तो इराक के साथ खड़ा नजर आएगा अमेरिका? ये तो उम्मीद करना बेमानी है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, कंट्री के इंटरेस्ट से चलते हैं। फिर बोल रहे हैं ऐसे जज्बाती हालतों से नहीं चलते हैं। सवाल पूछना चाहिए 2014 में क्यों नहीं मदद किया था? व्हाई यूएस फोर्सेस? ठीक है, कर्नल नैन साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन। देखिए समीर, ये अमेरिका डाउन प्ले कर रहा है, बिकॉज अमेरिका को ये बिल्कुल आइडिया लग गया है अभी कि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर गल्फ कंट्रीज में कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रह गया है, उसका नाम है इजराइल। और अब जो है इजराइल भी एक तरीके से हाथ पीछे खींच रहा है रशिया के अगेंस्ट में बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए। तभी अमेरिका ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने जब फोर्स किया, तभी जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन से मिलने गए थे, फिर जर्मनी गए थे। जहां तक तुर्की का सवाल है, तुर्की ने भी ठेंगा दिखा दिया है, एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया अमेरिका को। अमेरिका की सिचुएशन गल्फ कंट्रीज के अंदर अभी देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में थोड़ी खराब है। अभी वो पक्की मजबूत स्थिति में नहीं है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है अभी। एक्शन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एक्शन आने वाले वक्त में होगा। और कर्नल दिनेश नैन कह रहे हैं कि यह युद्ध की शुरुआत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।